हाँ, नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने अमोनिया और उसके व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें 2 बचा था, उसी को आगे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। फेनिल हाइड्राजीन तक की रिएक्शन हो गई थी। अब लिखो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या है, डबल बॉन्ड O NH2 NH, ठीक है ना। यहाँ क्या है NO2, यहाँ क्या है NO2, pH क्या हो जाएगा 4 से 4.5। ठीक है, सीधे क्या करोगे, डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पे क्या है NO2, यहाँ क्या है NO2 प्लस H2O। यही है रिएक्शन। इसी का नाम 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन है। इसका नाम क्या होगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। बात करें मैकेनिज्म की तो देखो, माइनस और ये प्लस, यहाँ H प्लस और पूरा NH माइनस, प्लस H प्लस लिख दे रहे हैं, NH माइनस NH और यहाँ NO2 क्या हो गया OH NH NH NO2 बोलो, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ डबल बॉन्ड N NH, देख लो NO2 और यहाँ क्या हो गया NO2। यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आगे की रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कॉमा एलिमिनेशन। यहां से नाभिक से नहीं योग, और यहां रिएक्शन, यहां क्या है विलोपन। हिंदी में लिख लोगे, यहां क्या है नाभिक से नहीं योग, यहां नाभिक से नहीं योग, और यहां क्या है विलोपन। तो इसमें भी वाटर निकलता है। पीएच रेंज कितनी है 4 से 4.5, और यहां क्या हुआ नाभिक से नहीं योग कॉमा विलोपन। बोलो बेटा, अब इसमें कुछ बात एक नोट करके बात लिखो। लिखो, पहले इसको मिटा देते हैं। लिख लिया, ये ऊपर वाली बात तो लिख ली होगी। ये बात लिख ली, मैकेनिज्म तुरंत लिखो, जल्दी जल्दी से मैकेनिज्म लिखो। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न 2,4 DNP 2,4 DNP व्युत्पन्न 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल व्युत्पन्न 2,4 DNP व्युत्पन्न पीला, नारंगी या लाल ठोस
होते हैं। 2,4-DNP व्युत्पन्न पीला, नारंगी या लाल, पीला, नारंगी या लाल क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। 2,4-DNP व्युत्पन्न पीला, नारंगी या लाल क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जो कि एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं, जो कि एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये कहा जाए एक यौगिक है, दोबारा एक बार लिख लो, 2,4-DNP व्युत्पन्न पीला, नारंगी या लाल क्रिस्टलीय यौगिक हैं जो कि एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं। टू 4-DNP व्युत्पन्न पीला, नारंगी या लाल ठोस हैं जो कि एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, एक यौगिक है जो 2,4-DNP के साथ 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करता है तो वह यौगिक है, तो वह यौगिक है। ऑप्शन CH3COCl, CH3CONH2, CH3COCH3, CH3COBr। ठीक है, एक यौगिक जो 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करता है तो वह यौगिक है, मतलब ठीक है ना। तो यौगिक कौन सा होगा, ये होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन बेस्ट, कौन सा आंसर होगा, ये। और नहीं, अब जबरदस्ती रिएक्शन करानी हो तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकना। हम ये बात वही जान लेंगे, एक यौगिक है जो 2,4-DNP पीला, नारंगी, लाल ठोस वाला मैटर है। तो कोई कहे कि एक यौगिक, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक होनी चाहिए कि एक यौगिक है जो 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करता है, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करें कि ये हो न हो वो क्या होगा, हो न हो वो क्या होगा। ऑप्शन को और दुरुस्त करना हो तो ऐसे कर लेते, रुक जाओ, नहीं तो तुम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH, ये लिख लो ऑप्शन। एक यौगिक है जो 2,4-DNP के साथ, मतलब कहने का हमारे भाव समझो कि एक यौगिक है जो 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करता है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होगी क्या है वो, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ कीटोन था, तुरंत हमने टिक कर दिया। फिर आगे और उसमें देगा कि वो ये करता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म, एल्डोल, कंडेंसर, जो भी है उसके बारे में बात करेगा। कर लोगे? तो 2,4-DNP के साथ इंपॉर्टेंट चीज है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बनाता है। इसमें भी वाटर निकलता है, pH रेंज 4 से 4.5, और क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कॉमा एलिमिनेशन। ठीक है, अगला लिखो, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो ये है डबल बॉन्ड O NH2 NH CONH2, यही क्या है, सेमी कार्बाजाइड। इसी का नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। pH रेंज क्या है, pH 4 से 4.5। क्या निकाल दिया, H2O डबल बॉन्ड N NH
CO NH2 प्लस H2O। मैकेनिज्म की बात करें तो C बहुत, अब बात खूब कर लिया वो काम, चलो एक लास्ट है तो ये भी लिख ही देते हैं, NH प्लस NH माइनस NH CO NH2 क्या हो जाएगा देखना, COH NH NH CO NH2, यहाँ से OH यहाँ से H, क्या बन गया डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये हो गया आपका विलोपन, ये हो गया नाभिक स्नेही योग, और यहाँ हो गया नाभिक स्नेही विलोपन। इसका नाम है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, अब इन दो पे क्वेश्चन, इस पर खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कई बच्चे कंफ्यूजन में जल्दी में H2O यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से, ये नहीं निकलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये किस में है, रेजोनेंस में, इधर रेजोनेंस नहीं है, तो जिधर रेजोनेंस नहीं है उधर से ही निकालना आपको H2O। इसमें भी सभी कहानी वही है। क्या क्या कहानी है बेटा? इसमें पहली बात सेमी कार्बाजोन बनेगा, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, सेमी कार्बाजाइड का। लोन पेयर वगैरह कुछ भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। pH रेंज 4 से 4.5 है, और ये कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन। क्या है, नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन। नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन है, पानी निकलता है, H2O निकलता है, और pH रेंज 4 से 4.5। इस क्वेश्चन को देखो, इसके बारे में बात देखो, CH3CHO प्लस NH2 NH CO NH2, यहाँ H प्लस। इसको देखो ऐसे लिखा है, धोखे में मत आना, NH2CO NH NH2, और यहाँ क्या है H प्लस। क्या निकलेगा? यहाँ से H नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलना है, इसमें यहाँ से निकलना है। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2, यहाँ डबल बॉन्ड N NH CO NH2 प्लस H2O, प्लस H2O। बोलो, सिंपल सी बातें हैं, सब सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान सुनना जल्दीबाजी में। यहां से नहीं निकालना है, क्योंकि यहां क्या है, रेजोनेंस है। मिटा दें। हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो NaHSO3 के साथ रिएक्शन, NaHSO3 के साथ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। NaHSO3 पहली बात। तो यहाँ क्या होगा, Na प्लस HSO3 माइनस। पहली चीज इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगी, ये हो गया O माइनस, और यहाँ SO3H। देख लो पहला काम, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है, इतना देखो पहले, देख लिया, देख लो बेटा, Na प्लस HO सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे H का यहाँ ट्रांसफर, तो ये क्या हो गया, OH SO3 माइनस। देख लो, इतने स्टेप देख लो,
कोई लफड़ा नहीं। अब आगे Na प्लस, यहाँ क्या हो गया OH SO3 Na। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक की, HSO3 माइनस। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक की, HSO3 माइनस। अब ये रिएक्शन एक बहुत शानदार चीज अपने को देता है, गजब की चीज देता है। इससे एक चीज पता लगा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन में कैसे चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहां नोट करके लिखो, बात पकड़ना जो बात बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप अंदाजा लग जाएगा। देखो सामान्यतः एल्डिहाइड NaHO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ अपक्रिया करते हैं। सभी नहीं बोला हमने, ग्लूकोज नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा, ग्लूकोज, ठीक है ना। और कीटोन में मेथिल कीटोन मतलब जिसमें ये ग्रुप हो, ये NaHSO3 के साथ अपक्रिया करते हैं। इसमें भी अपवाद है, CH3CO बेंजीन, ये रिएक्शन नहीं करता। इसमें क्या है, ग्लूकोज। तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, तो हम आगे बता भी देंगे, अभी लिख लो। सामान्यतः सभी एल्डिहाइड, लिखो बेटा लिखो, लाइन नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट, ये कोई खास मैटर मुद्दा नहीं, जल्दी छाप लो इसको। लिखो सामान्यतः एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रेकर में लिख लो, ग्लूकोज नहीं करेगा। आगे आगे बात बता देंगे। दूसरा, कीटोन केवल कौन से करेंगे, मेथिल कीटोन, जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो, वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन इसमें भी फेनिल मेथिल कीटोन ये रिएक्शन नहीं करेगा। और सबका कारण एक है, कारण त्रिविम बाधा। कारण क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा लिख लेना। न करने का कारण क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। न करने का कारण क्या है, त्रिविम बाधा। न करने का कारण क्या है, त्रिविम बाधा। लिख लिया इस बात को, क्वेश्चन इस पर कर ले रहे हैं। तो ये रिएक्शन देख लिया आपने। पहली चीज NaHSO3 के साथ इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा, HSO3 माइनस। फिर आप क्या करोगे कि इसमें हमने कहा कि लगभग सामान्यतः एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। कीटोन में कौन करेगा, मेथिल कीटोन। उसमें अपवाद कौन सा कहा, फेनिल मेथिल कीटोन। फेनिल मेथिल कीटोन। फेनिल मेथिल कीटोन। क्वेश्चन लिखो, देखो निम्न में कौन NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन लिख रहे हैं, CH3CHO, C6H5 CHO, CH3COCH3, C2H5 COC2H5,
ठीक है। पांच के रिंग CO5 के रिंग, ठीक है। CS3 COC2H5, बेंजीन COCH3, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 CHO, ये है। इतने एग्जाम्पल तो बहुत है। तो कौन NHSO3, सुन लो दोबारा एक बार, एल्डिहाइड NHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, उसमें एक एक्सेप्शन की बात करिए, ग्लूकोज की, जो NCERT में लिखा है, आगे बायोमोलिक्यूल में बता देंगे। कीटोन, मेथिल कीटोन करता है। कीटोन में कौन करता है? मेथिल कीटोन। उसमें भी एक्सेप्शन क्या है? फेनिल मेथिल कीटोन। और न करने के पीछे, सबके पीछे कारण एक ही है, क्या है? त्रिविम बाधा। क्या है? त्रिविम बाधा, भीड़ भाड़ की वजह से रिएक्शन नहीं हुई। चलो इसमें देखो कौन करता है? एल्डिहाइड ये करेगा, ये करेगा, मेथिल कीटोन करेगा, ये नहीं करेगा। CH3CO ग्रुप नहीं है, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा, वही फेनिल मेथिल कीटोन, और ये करेगा। बोलो, ठीक है, मिटा दें। ठीक है, अब एक नेम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं बेकमान। बेकमान पुनर्विन्यास, क्या लिखेंगे? बेकमान, एक नेम रिएक्शन आज की बात है। बेकमान पुनर्विन्यास, देखो RCR' डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। यहाँ H+ लिखा हो, या PCl5 लिखा हो, या SOCl2 लिखा हो, ठीक है ना। मैकेनिज्म करते हैं पहले। यहाँ बनेगा N, लिखो। जब, पहले लिख लो, जब ऑक्सीम की अवक्रिया, जब ऑक्सीम की अवक्रिया अम्लीय उत्प्रेरक, ब्रेकर में लिख दो H+ PCl5 SOCl2, जब ऑक्सीम की अवक्रिया अम्लीय उत्प्रेरक, ब्रैकेट में H+ PCl5 या SOCl2 के साथ करते हैं, तो N प्रतिस्थापी एमाइड बनता है। तो N प्रतिस्थापी एमाइड बनता है। देखो इधर RCR' डबल बॉन्ड NOH, ठीक है बेटा। H+ ले गए, क्या ले गए? H+, तो क्या बन गया? RCR' डबल बॉन्ड NOH2+ माइनस H2O, RCR' डबल बॉन्ड N+, ठीक है ना। अब माइग्रेट वो करेगा जो OH के अपोजिट होगा। तो माइग्रेट कौन करेगा? OH के अपोजिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? R' C+ डबल बॉन्ड NR, यहाँ क्या अटैक किया? OH माइनस, तो R' COH डबल बॉन्ड NR, ये क्या हो गया? टोटोमराइज। टोटोमराइज हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? R' CONHR। माइग्रेट वो करेगा जो OH के अपोजिट। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? R' CONHR। अब इसी कई बार करेंगे। ये क्या हो गया? स्लो स्टेप।
पहले इसको रिएक्शन कर लो। H प्लस कहाँ ले गए अपने, OH के पास, H2O निकाल दिया, प्लस चार्ज हो गया। अब माइग्रेट वो करेगा जो OH के अपोजिट होगा, तो OH का अपोजिट देख लो कौन सा है, OH का अपोजिट है R, तो ये माइग्रेट कर दिया वहाँ से, क्या जहाँ से निकला वहाँ क्या हो गया प्लस, OH माइनस प्लस के पास गया, टॉटोमराइज कर दो, एमाइड बन जाएगा। हो गया, देख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या बना, N प्रतिस्थापी एमाइड। लिख लो यहाँ एक लाइन लिख लो, माइग्रेट वो करेगा जो OH के अपोजिट। माइग्रेट वो करेगा जो OH के अपोजिट होगा। ठीक है, मिटा दें। H2O का निकलना स्लो स्टेप है, ये प्रोडक्ट लिख दिया है। इस पर करते हैं क्वेश्चन, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, इधर देखो, C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड NOH H प्लस, C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड NOH H प्लस। H प्लस लिखा हो या PCl5 लिखा हो या एसोसोड, कोई भी एसिड कैटेलाइज्ड लिखा हो। चलो बात करते हैं। देखो H प्लस किसके पास ले जाओगे, OH के पास, क्या हो जाएगा C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, एकदम साफ सुथरा मैटर। देखो ये है, यहां से क्या निकाल दिया H2O, C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड N प्लस। अब माइग्रेट कौन करेगा, जो OH का अपोजिट है, क्या करेगा C2H5, क्या बना CH3 C प्लस डबल बॉन्ड N C2H5। अब क्या अटैक करेगा OH माइनस, तो CH3 COH डबल बॉन्ड N C2H5, टॉटोमराइज क्या हो गया CH3 CONH C2H5। ठीक है, H प्लस फिर कहाँ ले जाओगे, OH के पास, क्या बना C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। यहाँ से क्या निकालोगे H2O, C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड N प्लस। माइग्रेट कौन करेगा, जो OH के अपोजिट, C6H5 C प्लस डबल बॉन्ड N CH3। अब क्या है OH माइनस, C6H5 COH, सही है, डबल बॉन्ड N CH3, क्या हो गया टोटोमराइज, क्या बन गया C6H5 CONH और यहां CH3। देख लो, सिंपल से दोनों रिएक्शन को लिख दिया। माइग्रेट इसमें वो किया है कौन सा CH3, इससे माइग्रेट कौन किया है C2H5। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसको कनेक्ट करेंगे हम किससे, NCERT से। किससे बेटा, NCERT से। देखना कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, मिटाओ, मिटाएं, देखो मिटा दें।
ये तो क्वेश्चन मिटा दिया हमने। इस क्वेश्चन को ज़रा तुम लोग ट्राई करो सब लोग, क्योंकि यही एनसीईआरटी में है, इसी के लिए पूरा माहौल हो रहा है। ए अब इसकी रिएक्शन करो H प्लस के साथ। बी तक ही बताओ, आगे की कहानी तुम रहेंगे, ये बी तक बताओ काम। ठीक है, क्या हो जाएगा देखना। H2O, यहां क्या बना, डबल बॉन्ड NOH, ये हुआ। H प्लस किसके पास ले जाओगे, OH के पास, तो यहां देखो क्या आ गया, डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। बोलो बेटा, यहाँ कोई दिक्कत? फिर यहाँ से क्या निकाल दिया, H2O, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड और N प्लस। ठीक है, अब यहाँ रिंग खुलेगी, 6 की रिंग। ठीक है, अब 6 की रिंग किस में खुलेगी, 7 में, बिल्कुल सही। माइनस और ये प्लस, देखो C प्लस डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, ये देखो कितने रिंग बन गई, 7 की। अब यहाँ क्या आ जाएगा, OH माइनस, तो COH डबल बॉन्ड N, टॉटोमराइज, क्या बन गया, CONH, देख रहे हो। और इसका फेमस नाम है, अगर याद हो तो बताना बेटा, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, एक इसी टाइप का सेम और लिख रहे हैं, इधर देखो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा हूं, 5 की रिंग दे रखी है, डबल बॉन्ड हो दे रखा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। किसकी रिएक्शन, NH2OH, डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब क्या हुआ, H प्लस डबल बॉन्ड NOH2 प्लस H2O। ठीक है, डबल बॉन्ड N प्लस, माइनस और ये प्लस, क्या बना, C प्लस डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ OH माइनस, COH डबल बॉन्ड N। ठीक है, टॉटोमराइज, क्या बन गया, CONH, ये बन गया। देख रहे हो ना, तो बेकमान रिएजमेंट, इतना ध्यान रखना। अगली बात इसमें करने जा रहे हैं, मिटा दें।
तो जल्दी लिखो पहले। देखो अब तो ये पहला वाला जो लिखा था ना 6 के 7 में रिंग कैप्रोलैक्टम, जिसमें वो तो आप कर ही लेना, अगर आना होगा तो वही सीधे टिक जाएगा, क्योंकि वही है। अगर आपको याद होगा नायलॉन 6 पॉलीमर वाला, तो देखो कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, तो ये एनसीईआरटी में है, इसलिए इस रिएक्शन को हमने यहाँ पे बताया। अब हेडिंग डालो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। हाँ, एल्डोल रिएक्शन कौन देंगे? क्वेश्चन लिखो पहले, कौन देगा एल्डोल? निम्न में कौन एल्डोल देगा? ऑप्शन CH3CHO, C6H5CHO, तीसरा CH3COCH3, चौथा CH3CH2CHO। क्या पूछा है? कौन एल्डोल देगा? सॉल्यूशन एल्डोल वही देगा ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन, वही एल्डोल रिएक्शन देगा। तो ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि ये है CHO, तो यहाँ अल्फा H क्या हो गया? 0, तो ये नहीं देगा, ये देगा। तो लिखो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, एल्डोल अवक्रिया दर्शाता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, एल्डोल अवक्रिया दर्शाता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, एल्डोल अवक्रिया दर्शाता है। ठीक है, मिटा दें। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, लिख लिया। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल अवक्रिया दर्शाता है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 था, तो ये एल्डोल संघनन, एल्डोल अवक्रिया नहीं दर्शाएगा। ठीक, एक बात रुक जाओ। दूसरी बात क्या है? एल्डोल संघनन क्या है? लिखो एल्डोल संघनन। लिखो जब एल्डिहाइड या कीटोन की अवक्रिया बेस के साथ, जब एल्डिहाइड कीटोन की अवक्रिया बेस ब्रेकेट में दोनों डाइल्यूट NaOH बेस के साथ कराई जाती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इसे एल्डोल अवक्रिया कहते हैं। इसे एल्डोल अवक्रिया कहते हैं। इसे एल्डोल अवक्रिया कहते हैं। जो गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर अल्फा बीटा असंतृप्त
एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, जो गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। ये नेक्स्ट क्लास पर भी चलेगा, अभी थोड़ा हल्का फुल्का देखो काम। जैसे एग्जांपल देखो, CH3CHO, ठीक है ना, यहां लिखा है डाइल्यूट NaOH, ठीक है, यहां बना दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। यहां मैकेनिज्म भी लिखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, पहले शॉर्ट ट्रिक बता देगा, पहले शॉर्ट ट्रिक बता, मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक पहले उसकी बात समझ लो। शॉर्ट ट्रिक, ये देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है। अल्फा बीटा क्योंकि इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है। शॉर्ट ट्रिक मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, मैकेनिज्म क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहले इसकी एल्डोल कंडेंसेशन अपने यहाँ हीट दे रहे हैं। देखो बेटा क्या होगा, CH3CHO, CH3CHO, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, H2O निकाल दिया, यहाँ से क्या निकाल दिया, H2O, क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH देख रहे हो, एक का O लिया दूसरे का H2, ये पहला क्वेश्चन होगा। शॉर्ट ट्रिक से भी करो, फिर उसकी मैकेनिज्म, दोनों चीज एक साथ फिर दोबारा एक बार बता देंगे। पहले इसको देखो, मान लो ऐसे लिखा है, देखो CH3CH2CHO, हाँ, और यहाँ लिखा हो डाइल्यूट NaOH हीट, तो क्या करोगे, देखो इधर CH3CH2CHO, ये लिख दिया, CH2CH3 H निकाला ना, और यहाँ CHO, बोलो ये यूं, तो क्या बन गया, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या हो गया CHO, देख लो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO, ठीक है। देख लो, मान लो ये एग्जाम्पल है, देखना CH3CH2CH2CHO, और यहाँ लिख दिया डाइल्यूट NaOH हीट। ये हम क्या बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, सीधे एक बार सीधे ऐसे लिख लिया, देखो CH3CH2CH2CHO, ठीक है ना, और बीच जस्ट बगल में CH2CHO, CH3 यहाँ से क्या निकाल लिया, H2, यहाँ से O, क्या बना CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या हो गया CHO। बोलो, देख रहे हो ना, ये शॉर्ट ट्रिक से आप काम कर रहे हो। देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ये ले लिया, देखो देखो डियर, इधर देखो कीटोन के साथ भी रिएक्शन CH3, फिर इसको पूरा प्रॉपर लिखाएंगे, अभी तो खूब प्रैक्टिस कर लो इसकी, आने के इसी में से मामला हो जाएगा। यहां देखो डाइल्यूट NaOH हीट, एक का O लेना है दूसरे का H2, देखो बेटा CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिखा, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, देख रहे हो? बोलो। बोलो। ये है 2 मोल है, यहाँ लिखा है डाइल्यूट NaOH हीट, देखना ध्यान से, आराम से पहले लिख लिया, ये O लिख लिया, लिख लिया। अब दूसरे का क्या लेना है, H2, ना भी दिया हो तो आपको 2 मोल लेना है, यहां से H2 यहां से O, डबल बॉन्ड, बोलो। ठीक है, इधर देखो, डबल बॉन्ड O 2 मोल, फिर यहाँ क्या लिखा, डाइल्यूट NaOH, और यहाँ हीट, बेस दिया हो और साथ में हीट दे रखा हो, लिखें क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो, लिखें, ये ऐसे लिखा, देखो खूब उसी के प्रैक्टिस, 6 एग्जाम्पल हो गए, और ये ऐसे लिखा, और यहाँ से H2 यहाँ से O, क्या बना, डबल बॉन्ड, ये PMT में नीट में आया क्वेश्चन है, ये तुम लोग करो सब लोग। यहाँ क्या है, डाइल्यूट NaOH, और यहाँ हीट, देख लो ध्यान से, डाइल्यूट NaOH हीट, मिटा दें, इसको करो, इसको दोबारा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको सबको करना है, टाइम दे रहे हैं, ये है O, यहाँ हमने 2 मोल जानबूझ के लिखा है, ना भी लिखा हो तो भी उसमें लिखा नहीं हुआ था, डाइल्यूट NaOH हीट, 1 मोल का लो O, दूसरे मोल का O के ठीक बगल कार्बन के पास हाइड्रोजन, देख लो, लिखें, वही चीज है, ये मिटा दे रहे हैं, सबने कर लिया, तुरंत करो, देखो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ये तो हो गया सीधे डबल बॉन्ड O, देख लो, इसमें कोई लफड़ा, दूसरे मोल का O के बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, यहां से क्या निकालोगे, H2O, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, बोलो, सही है, यहां से क्या निकल गया, H2O, बोलो, तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, कर पा रहे हो इसको? तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसकी करेंगे मैकेनिज्म। इस क्लास में क्या क्या बात हुई देखो, एक तो अपने बात की है 2,4-DNP वाली, ठीक है, दूसरी सेमी कार्बाजाइड की बात करें, ठीक है ना, NaHSO3 के साथ रिएक्शन की बात की, बेकमान रीअरेंजमेंट की बात की, NaHSO3 एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश, फिर हमने बात की एल्डोल कंडेंसेशन, आधा हुआ है, अब इसकी अपने क्या बतानी है, मैकेनिज्म, और ये क्वेश्चन फिर उसमें मैकेनिज्म से एक बार दोबारा बताएंगे, फिर क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, इन सब की बातें इसमें करी जाएंगी, ठीक है, इतने में कोई लफड़ा कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे,
एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, ठीक है ना, अभी करेंगे तो उसमें टाइम ओवर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। शॉर्ट ट्रिक से आपको सब क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, उसके बारे में बता दी। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डोल रिएक्शन कौन देगी, जो जिसमें क्या होगा, अल्फा H प्रेजेंट होंगे। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो एल्डोल रिएक्शन देंगे। और हीट दिया हो तो आगे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी क्या मैकेनिज्म, क्या बेटा मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।